आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत आणि मुद्दा महाराष्ट्राचा मध्ये खरं तर देशातला मुद्दा, देशातल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा मुद्दा, तो म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय झाला अशी भावना अनेक स्तरातून व्यक्त होते। कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित करताना कृषी विषयातले केंद्र सरकारने केलेले तीनही कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली। या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांनी आपापल्या घरी परतण्याचं, आपापल्या शेतात परतण्याचं आवाहन केलंय। केंद्राने केलेले तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यासह देशातल्या अन्य काही राज्यातल्या सुमारे 2 डझन शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येत अनेक काळापासून दिल्लीच्या सीमेवर चक्काजाम आंदोलन सुरू केलं होतं। प्रयत्न करूनही आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांच्याच हिताच्या कायद्यांच्याबद्दल स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही किंवा त्यांची समजूत काढू शकलो नाही। शेतकऱ्यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता। या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला। अनेक माध्यमातून चर्चा सुरू राहिली। शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणत्याही कसर सोडली नाही असं म्हणत पंतप्रधानांनी मी माफी मागतो असं म्हणत तीनही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली। एवढंच नाही तर आगामी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात म्हणजे या महिनाअखेरीच्या आत हे तीनही कायदे संसदेत लिखित स्वरूपात औपचारिकपणे मागे घेण्यात येतील असं आश्वासन सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं आहे। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर कायदे ज्या दिवशी संसदेत रद्द होतील त्या दिवशीच आपण आपलं आंदोलन मागे घेऊ अशा प्रकारची घोषणा गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश सिंग टिकैत यांनी केले। तर सरकारने आता MSP बरोबरच अन्य ज्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत त्याचा सुद्धा सकारात्मक विचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है और MSP पे गारंटी कानून, क्योंकि MSP पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर MSP पे कानून हो तो MSP से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। तिकडे तीनही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली। यावर राज्यातले अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तसंच राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली। देर आए दुरुस्त आए असं त्यांनी म्हटलंय। हा निर्णय घेतला याच्या पाठीमागे अनेक कारणं असू शकतात, परंतु अलीकडे जे काही त्या पोटनिवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये सुद्धा BJPला नाही म्हटलं तरी फटका बसलेला आहे आणि आता पुन्हा उत्तर प्रदेशसहित अनेक प्रांताच्या निवडणुका येत आहेत। ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांना भासली की काय याचा आपल्याला
विचार करावा लागेल. परंतु काही का असेना, देर आहे दुरुस्त आहे आणि हा शेतकऱ्याचा आंदोलन आहे, त्याबद्दल या सर्व शेतकऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि आता थेट जाऊयात, काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी बोलतात. जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं. विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं. तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं. तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला. आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला. जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी. आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के. मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है. इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा. ये सरकार समझ गई है. इस बात पर मुझे खुशी है. और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ. मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए. अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए. मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए. और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए. किसान की बहुत समस्याएं हैं. आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है. मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई. कुछ किसानों ने आत्महत्या की. तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है. मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का. और किसान डटे रहे. हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे. और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं. जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना. एक मिनट में एक करके पूछूं. प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है. देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है. और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले. एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की. जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप. इतना पास आकर नहीं गए. तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है, चुनाव आ रहा है.
प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए हैं 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी है, उनकी बात नहीं आई है, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारनं पारित केलेल्या 3ही कृषी कायद्यांना विरोध केला होता. एक वर्ग असा होता शेतकऱ्यांचा की ज्यानं या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं होतं, पण त्याहीपेक्षा जास्त मोठा वर्ग असा होता की ज्याने या कृषी कायद्यांचा विरोध केला होता. म्हणूनच देशभरातल्या साधारण 2 डझनपेक्षा जास्त संघटना केंद्रानं पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात एकवटल्या होत्या. प्रामुख्यानं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तसंच दक्षिणेकडे कर्नाटक आणि अन्य काही राज्यातले शेतकरी दिल्लीमध्ये जवळपास वर्षभर हे ठाण मांडून होते. थंडी, पाऊस, कोरोना या सगळ्या काळात वेळप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर सुद्धा हे शेतकरी इथून हलायला तयार नव्हते आणि अखेर केंद्र सरकारला या शेतकऱ्यांचं म्हणणं मान्य करावं लागलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे 3ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. अर्थात महेंद्रसिंग टिकैत की जे या आंदोलनाचे नेतृत्व करतायत त्यांनी असं म्हटलं की संसदेत जोपर्यंत औपचारिकपणे लिखित स्वरूपात हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील. यासोबत या बुलेटिनमध्ये इथे थांबूयात, पण दिवसभरातल्या सर्व महत्त्वाच्या आणि ताज्या अपडेट्ससाठी आमच्या न्यूज 18 लोकमतच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. म्हणजे सर्व व्हिडिओज त्याचे अपडेट्स